नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिससे पूरा एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठने लगा है। वो ये है कि जब आप कोई छात्र हैं या फिर आप पेरेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि अपने बच्चों का एडमिशन हो, तो इस खबर को गौर से सुनिएगा। जो देश में आप कॉलेज इस तरह से सेलेक्ट करते होंगे कि किसकी रैंकिंग ज़्यादा है। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको टॉप 10 जो कॉलेज है उसकी रैंकिंग दिखाई देती होगी। ए प्लस प्लस, ए, ऐसे ग्रेडिंग मिलता है। ये ग्रेडिंग मिलता है एनएसीसी से। इसे आप एनएसीसी रेटिंग भी कह सकते हैं। और एनएसीसी रेटिंग में ही अगर घोटाला हो जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर बेस्ट कॉलेज है कौन। कुछ ऐसा ही केस आया जिसमें 12 लोगों की गिरफ्तार हुई। उसमें वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, इसके अलावे देखा जाए तो एनआईसीसी के भी अधिकारी खुद हैं जिन्होंने करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए देकर ये कॉलेज की रेटिंग को गड़बड़ कर दिए। और इसमें घोटाले की बात आई, सीबीआई ने जांच भी की और 12 लोगों को इसमें अरेस्ट किया, पता चला। लेकिन अब ये तो हुई कि खबर के बाद जिसकी वजह से एनएसीसी चर्चा में आ गई है। लेकिन सवाल ये भी उठा कि आप तय कैसे करेंगे कि एनएसीसी की रेटिंग क्या कुछ है। ये एनएसीसी रेटिंग करता कैसे है और ये है क्या। देखिए, अच्छी एनएसीसी रेटिंग देने के लिए जो रिश्वतखोरी के मामले हुए हैं उसमें सीबीआई 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, औरों की तलाश कर रही है, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, पलामू, भोपाल, संबलपुर, बिलासपुर, गौतम बुद्ध नगर से लेकर दिल्ली तक 20 स्थानों पर तलाशी ली जा चुकी है। सीबीआई इस मामले में पूरी तरह छानबीन की और इससे पहले साल 2023 के मार्च में एनएसीसी के जो चेयरपर्सन थे भूषण पटवर्धन ने कई संस्थानों को नैक, जिसे आप एनएसीसी कहते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल, ग्रेडिंग देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। बात 2023 की थी, तब इस्तीफा दिया गया था, इतनी चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हुई तो चर्चा खूब हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं आपको इसमें बताने की कि कैसे होती है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की रेटिंग। नैक कैसे काम करता है, काम टीम में कितने लोग होते हैं इसमें और किन आधारों पर नैक के मूल्यांकन होते हैं, कैसे रेटिंग में पूरा खेल होता है और एडमिशन में क्या इसमें नैक में कैसे फायदा मिलता है, कैसे होता है फर्जीवाड़ा इसमें। ये कोशिश करते हैं कि आपको आसानी से समझा सके। आप आराम से सुनिएगा। दो तरह के ये जो शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करती है नैक, दो तरह के। सबसे पहला कि उच्च शिक्षक संस्थानों का जो दो तरह से मूल्यांकन किया जाता है, उसमें एक तो होता है यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यार्पण परिषद, जिसे आप इंग्लिश में एनएसीसी कह सकते हैं, देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को रेटिंग देती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो एनआईआरएफ है, इसकी रैंकिंग जारी करता है और इसमें यह बताया जाता है कि भारत के जो टॉप कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी हैं वो कौन से हैं। इसमें से अलग अलग वर्गों के अलग अलग सब्जेक्टों के लिए जो कॉलेज है उसकी रैंकिंग की जाती है। जो अगर आप सर्च करते होंगे तो आपको दिखता होगा नैक सर्टिफाइड। तो फिर नैक ग्रेडिंग क्यों जरूरी है। नैक ग्रेडिंग इसलिए जरूरी है कि 1994 में यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त शाही संस्था है नैक, और इसके द्वारा संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स तय किए गए, कुछ गाइडलाइंस। यूजीसी की गाइडलाइंस अगर देखें तो अब देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को नैक से मान्यता लेना जरूरी है। एनएसीसी से, एनएसी से, नैक से। अगर किसी के पास नैक के सर्टिफाइड नहीं है, तो ग्रेडिंग नहीं है, तो फिर उसको किसी भी तरह की जो सरकारी योजना है उसके लाभ नहीं मिलेगा और नहीं मिलता है। यूजीसी की ओर से जो दी जाने वाले ग्रांट आदि के लिए भी
नैक ग्रेडिंग जरूरी हो जाता है। अब जब नैक ग्रेडिंग जरूरी होता है तो इसे आप ऐसे समझिए 7 मापदंडों पर खरा उतरने वाले को ही ये इसकी ग्रेडिंग मिलती है। 7 मापदंड में कौन से होंगे? नैक ग्रेडिंग के लिए जो उच्च शिक्षक संस्थान है उसे 7 मापदंडों की जरूरत होती है, जिसमें से टीचिंग हो, लर्निंग हो एंड एवेल्यूशन हो, सर्कुलर सर्कुलर हो, एस्पेक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशन, स्टूडेंट सपोर्ट और प्रोग्रेशन, इंस्टीट्यूशन वैल्यूज और बेस्ट प्रैक्टिस, ये सब इसमें शामिल है। इसके आधार पर नैक द्वारा उच्च शिक्षक संस्थानों को ABCD ग्रेड दिए जाते हैं और हर मापदंड के लिए ओवरऑल स्कोर की भी गणना की जाती है, गिनती की जाती है। इसमें पहले 4 थे, अब 8 पॉइंट हो गए। रेटिंग को देखें तो CGP का भी सहारा लिया जाता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो किसी भी शिक्षण संस्थानों को मूल्यांकन के दौरान अगर 3.51 से 4 के बीच CGP मिलने पर A प्लस प्लस ग्रेड दिया जाता है, A प्लस प्लस, और इसका सर्टिफाइड एग्रीगेट और परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छा माना जाता है कि बेस्ट कॉलेज है। 3.26 से 3.50 के बीच में जो CGP होती है उसे A प्लस ग्रेड मिलता है। 3.01 से 3.25 तक जिसकी CGPA होती है उसे A ग्रेड, और 2.76 से 3 तक जो होती है CGP उसे B प्लस प्लस, 2.51 से 2.75 तक जो CGP होती है उसे B प्लस, और 2.1 से लेकर 2.50 तक CGP को B माना जाता है। 1.51 से 2 जिनका CGP होगा उन्हें C ग्रेड माना जाता है, और 1.50 या इससे कम जो CGPA वाली संस्थान है उसे एग्रीगेटेड नहीं माना जाता है, नैक सर्टिफाइड नहीं माना जाता। ये रेटिंग है, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो पॉइंट आपको दिए हैं यही CGP का मेन मापदंड भी है। और इसी परसेंटेज से कॉलेज अच्छे हैं या नहीं ये आप समझ सकते हैं। जैसे आपके मार्क्स परसेंटेज मिलते हो तो उसके मार्क्स से छात्रों को ये समझा जाता है कि ये ब्रिलियंट है या कम है, 99 है या 50 है। उसी हिसाब से कॉलेज की भी मार्किंग होती है। अब इतने लोगों की जो टीम कितनी होती है? नैक ग्रेडिंग के लिए जो संस्था है उस संस्थानों को आवेदन करना होता है और इसके लिए सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सौंपनी होती है, और इसकी जांच के बाद टीम संस्थानों का भ्रमण करती है। सेल्फ स्टडी रिपोर्ट पर संस्थान को 70% वेटेज मिलता है और 30% वेटेज संस्थान के मौकू पर मूल्यांकन पर मिलता है। और यूनिवर्सिटी के जो मूल्यांकन है इसके लिए कम से कम 6 सदस्यीय टीम बनाई जाती है। इसमें से चेयरपर्सन होते हैं, एक कोऑर्डिनेटर होता है, बाकी सदस्य भी होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के मूल्यांकन के लिए जो टीम तैयार की जाती है उसमें एक वर्तमान और एक पूर्व VC कुलपति होते हैं। वहीं कॉलेजों के मूल्यांकन के लिए कम से कम 3 लोगों की टीम गठित की जाती है। इसमें एक चेयरमैन, एक कोऑर्डिनेटर होते हैं, और इस टीम को कम से कम 3 दिन में रहकर सब कुछ का मूल्यांकन करना पड़ता है वहीं पर। अब चूंकि टीम द्वारा संस्थानों का भ्रमण किया जाता है तो इस दौरान भ्रष्टाचार की आशंका भी रहती है। एक दूसरे के संपर्क में आने से संस्थानों की ओर से जो टीम को उपहार दिए जाते हैं उसे भ्रष्टाचार हो जाता है। कहते हैं कि अगर ग्रेडिंग कम हो तो पैसा देकर ग्रेडिंग बढ़ा लिया जाता है और फिर बेकार कॉलेज को भी बेस्ट में घोषित कर दिया जाता है। छात्रों को सही जानकारी नहीं मिल पाती, और नैक अगर सर्टिफाइड है तो फिर संस्थानों को सही ग्रेडिंग से छात्रों के शिक्षण संस्थान के बारे में सही जानकारी मिलती है। अगर नैक नहीं है बढ़िया तो फिर नहीं मिल पाती। नैक में घोटाला हुआ तो फिर समझिए कि कॉलेज की गुणवत्ता, रिसर्च, बुनियादी ढांचे सब कुछ भ्रष्ट तरीके से होंगे और छात्र भी उसमें फंसते चले जाएंगे। और इस सब की वजह से जो इस ग्रेडिंग के जरिए ही छात्र अपने आप को बेहतर कॉलेज तलाशने के बजाय बुरे कॉलेज में फंस जाते हैं। और इसके अलावे नैक ग्रेड के जो शिक्षण संस्थान है उसकी जो पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए, डिग्रियां अच्छी होनी चाहिए थी, वो अच्छी नहीं हो पाती है।
तो कई सारी चीजें हैं जो छात्रों को इसमें झेलने पड़ते हैं। अब NIRF के पैरामीटर्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अंत में। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी शुरुआत हुई 2015 में। ये टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च एंड प्रोफेशनल आउटकम्स, आउटरीच और इक्विसिटी, पीयर परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग करती है। 200 इंजीनियरिंग कॉलेज, 75 मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस कॉलेज, 50 मेडिकल रिसर्च कॉलेज, 40 डेंटल कॉलेज, 30 लॉ कॉलेज, 25 आर्किटेक्चर कॉलेज और 100 ओवरऑल यूनिवर्सिटी और कॉलेज की इसमें रैंकिंग होती है। इससे ये पता चलता है कि छात्र छात्राओं के लिए देश का सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने NIRF और NAAC जो NAC है, उस दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे कि कैसे इसमें घोटाला हुआ और आखिर ये दोनों होता कैसे है। तो आप भी सावधान रहिए, आप अगर छात्र हैं या फिर अभिभावक हैं उनके, तो कि इससे बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपके पास वीडियो लाता हूँ तो सिंपल तरीके से लाता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं हम ऐड करते हैं, ताकि आपको एक आसान कहानी के जैसा आपको समझा सके। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो वहां तक पहुंचाइए कि देश के युवा ऐसे रिश्वतखोरी और ऐसे घोटाले में न फंसे, इंस्टीट्यूट में जाकर अच्छे से परख लें, उसके बाद ही एडमिशन करवाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट भी कीजिए, कोई सवाल है तो आप जरूर हमें भेजिए।